तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले मैं एक एडिशन वाली ट्रिक लाया था जिसमें कई लोगों ने बोला कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक मैंने उसमें बताई थी। अब उसी तरीके से मैं एक सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो भी लेकर आया हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं देखो, सब्ट्रैक्शन हर कोई कर लेता है, लेकिन देखो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हर कोई कर लेता है, लेकिन बात आती है कि हम कितने समय में, और जब कंपटीशन की बात आती है तो समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कम से कम समय में उस सब्ट्रैक्शन को कैसे करें, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि कितने भी बड़े सब्ट्रैक्शन हो आप उसको कितने सेकंड में, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए टाइम किसी भी एग्जाम में। तो कम से कम समय में कोई भी सब्ट्रैक्शन कैसे करें, बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है। अगर आप अपना 10 मिनट निकाल के इसे दे दो तो आप ज़िंदगी भर अपना जो सब्ट्रैक्शन है ना, या फिर जो भी आगे वीडियो में लेके आने वाला हूँ इन सभी ट्रिक्स पे, वो बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हमारी वीडियो होने वाली है ना, ये सब्ट्रैक्शन की, इसको मैंने लेवल्स में डिवाइड किया, जिसमें हम लेवल 1 से लेके 8 तक हैं, जिसमें बहुत ही इजी रहेगा अपना लेवल 1, और जो लेवल 8 रहेगा ना वो एकदम हार्डेस्ट रहेगा। मतलब इससे हार्ड तो मतलब आप जो करोगे ना, मतलब जब आप इस लेवल तक आएंगे ना तो आप किसी भी सवाल को चुटकियों में बना सकते हो। कोई भी आपको सब्ट्रैक्शन दिया जाए आप उसको बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेवल 1। देखो, लेवल 1 में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन ले रखे हैं, बिल्कुल जीरो से चलूँगा और एकदम आपको हीरो बना के छोड़ूंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। अब देखो, 4 में से 3 गया, सबको पता है 1। इतनी ही जल्दी जल्दी आपको सोचने की कोशिश करनी है। 6 में से 5 गया, 1। अभी तो आप बहुत जल्दी जल्दी सोच ले रहे हो, जो आगे वाले लेवल्स होंगे उनमें भी अच्छे से सोचना है। 7 में से 2 गया, 5। 10 में से 6 गया, 4, ठीक है। 8 में से 4 गया, 4। 9 में से 3 गया, 6, ठीक है। 7 में से 5 गया, 2। 8 में से 5 गया, 3। 5 में से 3 गया, 2। 9 में से 8 गया, 1। 8 में से 7 गया, 1। 10 में से 7 गया, 3। तो ये तो बहुत ही इजी लेवल था अपना, हर बच्चा कर सकता है इसको बिल्कुल सेकंड्स में, क्योंकि 1 डिजिट थी हमारी सारी। अब चलते हैं लेवल 2 पे। अब लेवल 2 भी आसान ले रखा है मैंने। देखो, 50 में से 30 माइनस करना है। देखो, जीरो तो जीरो है, ठीक है, तो बस 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना है, 2। और ये जो जीरो यहाँ पे काटा था वो यहाँ पे लगा दो। 50 में से 30 गया, 20। हालांकि ये बताने की, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। 40 में से 10 गया, 30, क्योंकि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम 20 30 10 20 का नोट गिनते ही रहते हैं। तो 80 में से 50 गया, 30। 60 में से 30 गया, 30। 90 में से 50 गया, 40। 55 में से 35 गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे 5 से 5 तो कटना ही है भाई, लास्ट में दोनों के 5 है, तो 5 से तो 5 कट गया, तो इसको मान लो 50, इसको मान लो 30। 50 में से 30 गया, 20। ऐसे यहाँ देखो, ये 85 है, ये 75 है, 5 से तो 5 कटेगा ही। अब 80 में से 70 गया, 10। हालांकि बहुत ईजी है 85 में से 75 जाना। अब ये 5 से 5 तो जाएगा ही, है ना। देखो ऐसे है ना, ये 25, और यहाँ 5 से 5 तो जाएगा, तो ये कितना बचा, 10 10। तो 70 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 50। तो 50 ही इसका आंसर होगा, है ना। अब यहाँ देखो, 5 से तो 5 गया, 7 में से 3 गया तो 40, बस ऐसे ही लिख दो। 9 में से 1 गया, 8, 80। 8 में से 4 गया, 40। 6 में से 2 गया, 40, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट सेम है, तो लास्ट वाली डिजिट को आप जीरो मान लो और फिर आगे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो। अब चलते हैं लेवल 2 पे। तो ये वाला लेवल ही हमारा ईजी था। और लेवल 3 पे, लेवल 3 देखो हमारा क्या है। यहाँ पर भी उसी तरीके से हम धीरे धीरे क्या है ना, अपने डिजिट को थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे, मतलब थोड़ा अलग अलग डिजिट को यूज़ करेंगे। अभी क्या हम सिमिलर तरह के डिजिट्स ले रहे थे। अब देखो, 45 में से 25 गया, उसी पैटर्न का है, तो 5 से तो 5 कट गया, तो 4 में से 2 गया तो 20 बचेगा, ठीक है। अब वहाँ पर भी देखो, अभी तो क्या मैंने सारे 5s वाले ले रखे थे, जीरो वाले। अब मैं अलग अलग डिजिट वाले ले रहा हूँ। 8 में से तो 8 गया ही, तो 70 में से 30 गया तो 40। वही करना है सेम, लास्ट वाले डिजिट तो लास्ट कट जाएगा, तो यहाँ जीरो बचा, यहाँ पर भी जीरो बचा। अब 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 10। अब यहाँ 9 से तो 9 कट गया, तो 80 में से 70 गया तो कितना बचेगा, 10। ऐसे यहाँ पर भी 6 में से 4 गया तो 20। भाई पीछे वाली जब डिजिट सेम हो तो पीछे को देखो ही मत, केवल आगे देखो। 20 में से 10 गया तो 10 आएगा। ऐसे यहाँ पर भी देखो सेम है, तो 9 में से 4 गया तो 50 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 8 से 8 को तो देखो ही मत, दोनों जगह सेम सेम है। तो 6 में से 5 गया तो 10 आएगा, लास्ट में एक जीरो लगा दिया करो। 4 से 4 गया, 8 में 7 गया तो 10 आएगा। 9 में से 3 गया तो 50 आएगा, ठीक है। 5 में से 1 गया तो कितना आएगा, 40। पीछे वाली डिजिट सेम है। 8 में से 1 गया तो 7, तो 70 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 9 9 से कट जाएगा, तो 80 माइनस 10 होता है कितना है, 70 के बराबर होता है। वही हमने देखो यहाँ पे 1 सेकंड में फाइंड कर लिया था, यहाँ पे आपको करने में, लिखने में आपको 3 4 सेकंड लग जाएंगे। आओ चलते हैं लेवल 4 पे।
अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नंबर ऑफ डिजिट्स को बढ़ा दिया है। 120 में से 90 को जब हम घटाएंगे तो बहुत ही आसान है, यहाँ तो 30, लेकिन यहाँ पर आप कैलकुलेट करो। देखो हमें पता है 90 घटाना कहीं कहीं मुश्किल हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं क्या, आप हर जगह जब भी आपको 90 घटाना हो ना, तो आप 90 मत घटाओ, आप 100 घटाओ। 100 घटाना वन ऑफ द ईजिएस्ट काम है, मतलब 100 घटाना बहुत ही आसान होता है। जब मैं 145 में से 100 घटा दूंगा तो 45 बचेगा। अब मैंने 10 एक्स्ट्रा घटा दिया है तो मैं 10 उसको फिर से दे दूंगा, तो 45 में 10 जोड़ दो 55 आ जाएगा। भाई 100 घटाना 10 जोड़ना बहुत आसान होता है। अब मैं 195 में से 90 घटाऊंगा नहीं, मैं 100 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 95 में 10 और जोड़ दो, क्योंकि मैंने 10 एक्स्ट्रा घटाया था, 10 और जोड़ दो तो 105 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे 215 है, इसमें से मैं 90 घटाऊंगा तो मतलब थोड़ा सा लगेगा, है ना, टाइम लगेगा। अगर मैं 100 घटाऊं डायरेक्ट तो 115 में 10 जोड़ दूँ तो 125, 100, देखो अब बिल्कुल टाइम नहीं लगा, है ना, सोचने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा। हमारे ब्रेन को काम करना ही नहीं पड़ा जब हमें 100 घटाना होता है, तो हमारा ब्रेन एक्चुअली काम करना ही नहीं चाहता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवालों में भी हम भी नहीं चाहते कि हमारा ब्रेन काम करे, ईजिली आ जाए आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 366 में से मैं 100 घटाऊंगा 266 आएगा। अब मैंने 10 एक्स्ट्रा घटा दिया तो 10 प्लस कर दूंगा तो 276 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 299 में से 90 घटा दूंगा, यहाँ पे तो बिल्कुल आसान है, तो 209 आ जाएगा। मैंने आपको बोला ना, कहीं कहीं ट्रिकी सा हो सकता है, कहीं ट्रिकी क्या, थोड़ा सा टाइम लग सकता है 2-3 सेकंड, लेकिन वहाँ पर भी हम समय बचा सकते हैं। अब 630 में से मैं 90 घटाऊंगा ही नहीं, मैं 100 घटाऊंगा सीधा। 100 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 530। 10 और जोड़ दूंगा क्योंकि मैंने 10 एक्स्ट्रा घटा दिया था, तो 10 और जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 540। अब यहाँ पर भी अगर मैं 100 घटाऊँ तो 715, 10 और जोड़ दूंगा तो 725। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर भी 90 की जगह मैं 100 घटाऊंगा, जब मैं इसमें 100 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 646। उसमें 10 और जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 656। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 90 की जगह क्यों 100 घटा रहे हैं। भाई 90 को आप 100 मान लो, इसको आप ले सकते हो ना, 90 प्लस में 10। जब मैं इसमें 100 घटा दूंगा, उसमें से माइनस का 100 कर दूंगा और उसमें फिर 10 प्लस कर दूंगा, तो आगे ना माइनस का 90, मैंने माइनस का 90 किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर भी जैसे 90 की जगह मैं 100 घटा देता हूँ, कितना आएगा, 717। अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला अच्छा सवाल है। अगर आप यहाँ पे 90 घटाते ना डायरेक्ट तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर 100 से घटाओगे तो 717, उसमें 10 और जोड़ दो, कितना आएगा, 727। भाई 100 घटाना और 10 जोड़ना बहुत ही आसान है, तो 727 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आप 100 घटा दो, 434, 10 जोड़ दो, 444। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 855 में से जब आप 100 घटाओगे कितना आएगा, 755। उसमें जब आप 10 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 765। तो 765 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से जब भी हमें दिखे। अब चलते हैं हम अपने अगले लेवल पे। अगला लेवल 5 है हमारा 42-24। देखो यहाँ पर ऐसे नंबर है ना कि मतलब एक्सचेंज हो रहे हैं उनकी जो प्लेस है। जैसे यहाँ पर मैंने 42 ले लिया, तो अब इसी नंबर को मैंने एक्सचेंज कर दिया, मतलब लास्ट वाला पहले लिख दिया और फिर जो पहले वाला था उसको मैंने बाद में लिख दिया। तो अभी ऐसे नंबर पे देखो कैसे डील किया जाए। इनकी भी एक अच्छी मज़ेदार ट्रिक होती है जिनको आप सेकंड में उड़ा सकते हो, सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। देखो जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिखे ना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करो, है ना। मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा, और उसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दो हमेशा हर सवाल में, तो 9 2 18, 18 ही इसका आंसर है। आया दोस्तों समझ में। अब जैसे 6 में से 1 घटाया तो 5 आएगा, 5 की तुम 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो अगर मैं सिंपल तरीके से करके दिखाऊं तो क्या आएगा, जब मैं इधर से एक हासिल लूँगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 में 6 गया 5, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 1 गया 4, और देखो 445 ही आ रहा है अपना, आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखो 32 और मतलब 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1, इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 3, 3 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा अपना 27। ऐसे यहाँ पर 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7, 7 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 63। ऐसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, 2 की आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 18। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जब भी आपको इस तरीके से एक्सचेंज वाले अल्टरनेट, मतलब इस तरीके से एक्सचेंज किए गए नंबर दिखे, तो आप पहले वाले का डिफरेंस फाइंड करो, है ना, या फिर दूसरे वाले का डिफरेंस फाइंड कर लो, किसी का भी डिफरेंस फाइंड कर लो। मतलब डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे का घटाना होता है, और उसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे यहाँ 5 1 है या फिर 1 5, दोनों का डिफरेंस तो 4 ही आएगा, 4 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। बस शर्त ये है दोनों एक ही डिजिट होना चाहिए, मतलब एक ही नंबर्स का यूज़ करके डिजिट बनना चाहिए। 5 1 है तो यहाँ पे 1 5 है। अब 7 3 का डिफरेंस कितना है, 4, 4 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 आता है, 36 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, चाहे आप कैलकुलेटर से करके देख लो। 8 4 का डिफरेंस 4, 4 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा।
9 5 का डिफरेंस 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 9 की 36 आएगा। हमें हर सवाल में 9 से ही मल्टीप्लाई करना है उनके डिफरेंस से। 7 और 6 का डिफरेंस कितना होता है 1, 1 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो 9 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, 2 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 18 और 18 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी लेवल समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले लेवल पे। लेवल 6 थोड़ा सा देखो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या ट्रिक आती है, यहाँ पर देखो ऐसे सवाल, अब हम क्या ना अभी तक कितने भी थे सिमिलर तरह के सवाल थे, दोनों नंबर हमारे सिमिलर तरह के मिलते थे। अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह के नंबर लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप बेस फाइंड करो। देखो दोनों नंबर अगर मैं बात करूँ ना तो दोनों नंबर में एक कॉमन है, दोनों 100 के आसपास है ना, 100 के आसपास। तो आप 100 को मिड लाइन फाइंड कर लो, है ना, मिड लाइन। अब देखो 143 क्या है, अगर मैं इसे 43 प्लस कर दूं, और 87 कितना है, अगर मैं इसमें से 13 माइनस कर दूं तो आ जाएगा मेरा 87। तो एक तरीके से आप 100 को बॉर्डर लाइन माइनस मान लो। ठीक है, और अगर इधर से मैं पीछे जाऊंगा 13 तो मुझे क्या मिल जाएगा 87 मिल जाएगा, और अगर मैं इससे आगे जाऊंगा 43 तो मुझे 143 मिल जाएगा। तो एक्चुअली डिफरेंस होता है क्या, एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होता है क्या, सब्ट्रैक्शन होता है हमें गैप फाइंड करना, उन दोनों के बीच में गैप कितना है। देखो 100 मान लो दोनों को, ये कितना है 100 से ज़्यादा 43, ये कितना है कम 13, तो 43 प्लस 13 इसी को बस आप प्लस कर लो कितना आएगा 56, और 56 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे यहाँ देखो ये 100 से 15 ज़्यादा है, ये 100 से 15 कम है, तो 100 हमारा बीच में है। अब 15 15 का दोनों तरफ है, 15 15 कोई प्लस कर लो 30 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे यहाँ देखो यहाँ 32 है 100 से ज़्यादा, यहाँ 11 है, बस ये होना चाहिए ना। जैसे प्लस आप कब करोगे, अगर एक हमारा ज़्यादा है और एक हमारा कम है। जैसे अभी अगले सवाल पे मैं समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे 32 है, 100 से ज़्यादा है 32, यहाँ पे कम है, तो 32 और 11 को प्लस कर लो कितना आएगा 43, तो 43 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों का बेस कितना होगा, दोनों का बेस होगा 200, लेकिन यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि दोनों 200 से कम है। यहाँ पे क्या था, एक 100 से ज़्यादा था और एक 100 से माइनस में था, मतलब कम था। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों 200 से ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा है तो एक ही पाले में है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ समझो मैं बॉर्डर लाइन बनाता हूँ, क्या है अपने 200, एक है मेरा कितना 197 और एक है मेरा कितना 183। अब मुझे इन दोनों के बीच का गैप फाइंड करना है, तो मैं बड़े वाले से मैं छोटे वाले को घटा दूंगा तो आ जाएगा ना, आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 197 और 83 मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे 197 में से 183 माइनस करने की जरूरत नहीं है, मैं 200 मान लूँगा दोनों नंबर को। ये कितना कम है 3 कम है, और ये कितना कम है 17 कम है। तो 17 में से मतलब बड़े वाले में से छोटे को घटा दो, 17 में से 3 गया तो अपना 14 आएगा। अब जैसे यहाँ करो, दोनों का बेस क्या है 300 है, तो 300 को अब छोड़ दो, अब इस दोनों में से 300 निकाल दो। यहाँ पे क्या है 46, 46 में से जब आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा अपना 34। देखो कितना आसानी से आ गया, इतने बड़े बड़े नंबर का भी आप फाइंड कर पा रहे हो जिनका बेस मैच कर रहा है। जैसे इन दोनों नंबर का बेस कितना है 300 के पास है दोनों, 275 में अगर आप 25 जोड़ो 300 आ जाएगा, यहाँ पे 3 जोड़ो तो 300 मान लो। ये देखो एक ही पाले में है, मतलब दोनों में माइनस माइनस होके आ रहा है, मतलब दोनों का जो पावर है, दोनों का जो साइन है वो सेम सेम है, तो मैं माइनस करूँगा तो 25 में से ये 3 कम है तो 3 माइनस कर दो, 25 में 3 माइनस करोगे तो 22। और जब आप असली तरीके से, सिंपल तरीके से, बच्चों वाले तरीके से अपना माइनस करोगे तो 22 ही आएगा। चाहे आप कैलकुलेटर से भी करके देख लो। आप देखो कैलकुलेटर से जल्दी आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, है ना भाई। कैलकुलेटर में लिखने में इतना समय लग जाएगा जितने उससे कम समय में आपका आंसर आ जा रहा है। अब यहाँ दोनों का बेस कितना है 400, अब यहाँ 15 ज़्यादा है, यहाँ 5 कम है। देखो एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, इसका मतलब दोनों का जो साइन है वो अलग अलग है, तो मैं प्लस करूँगा तो 15 और प्लस 5 20 आएगा दोनों का डिफरेंस। अब जैसे यहाँ दोनों का बेस कितना है 600, ये 18 ज़्यादा है, ये 8 कम है, 18 8 26 होता है 26। भाई दोनों का साइंस अलग अलग है ना, ये प्लस करके आ रहा है, यहाँ माइनस कर रहा है 600 में से, तो मैं दोनों को प्लस करूँगा जो भी वहाँ पे बच जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखो इनका बेस कितना है 800 है, एक माइनस किया है एक प्लस किया है, इसका मतलब 13 और 9, 800 में से 9 कम है, ये 800 से 13 ज़्यादा है, तो 13 और 9 को प्लस कर लो कितना आएगा अपना 22, और 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखो यहाँ पर 23 प्लस किया है, दोनों 800 के पास है, 23 प्लस किया है, यहाँ पे 24 माइनस किया है, तो 24 और 23 होता कितना अपना 47, 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा आई होप। अब यहाँ देखो दोनों का बेस कितना है 900, 900 में से ये कितना कम है अपना 7 कम है, और ये 900 में से कितना कम है अपना 22 कम है। अब ये बात देखो कि दोनों माइनस माइनस करके आ रहा है, दोनों का सिंबल क्या है या सेम सेम है, मतलब दोनों माइनस करके आ रहा है, तो दोनों को प्लस नहीं करना है, इस बार माइनस करना है। 22 में से
7 गया तो कितना बचेगा अपना 15, और 15 ही इसका डिफरेंस होगा। आप इस ट्रिक को सीख जाओगे ना, आपका बहुत ज़्यादा समय बचा सकते हो लिटरली। आपको थोड़ा सा सीखने में समय लग सकता है, 5 मिनट 10 मिनट, है ना, 1 घंटा, लेकिन उसके बाद जब आप सीख जाओगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपने सुना है ना, अगर आप मेहनत कर लेते हो, देखो मेहनत करने में आपका ब्रेन मना करेगा, आपको एफर्ट्स लगेगा, लेकिन एक बार जब आपको नौकरी मिल गई ना अच्छी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी मज़े से कटने वाली है। तो क्यों ना अभी मेहनत कर लिया जाए, क्यों ना एफर्ट लगा दिया जाए, क्यों ना अपने ब्रेन को टॉर्चर करके उस सक्सेस वाली राह पर चल लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 732 है, मतलब 32 प्लस, देखो दोनों का बेस कितना है 700, तो यहाँ 32 प्लस किया गया, यहाँ पे कितना माइनस किया गया 13। तो देखो यहाँ पे प्लस करके आ रहा है, यहाँ माइनस करके आ रहा है, तो दोनों को मैं प्लस करूँगा, 32 और 13 कितना होगा 45, तो 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये लेवल भी। आओ अगले लेवल पे चलते हैं। देखो अगले लेवल में हमारा थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। देखो अगले लेवल में क्या है ना कि अगर आप आगे वाले दोनों नंबर को छोड़ो, जो पीछे के नंबर है, देखो 86 85, क्या ये आसपास के नंबर नहीं है? यहाँ 32 35 आसपास के नंबर है, यहाँ 23 हो गया अपना 18, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पीछे। आगे वाले को छोड़ो अभी। तो अगर मैं इसमें 100 प्लस कर दूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 385 आ जाएगा। 100 प्लस करने पे मेरी बात नहीं बन रही, 386 के पास आना है मुझे। मैं कितना प्लस करके आऊँ, वही तो होता है मेरा सब्ट्रैक्शन। अब जैसे मैं 10 है, अब यहाँ पे और 7 है, अब मैं 7 में कितना प्लस करूँ? 3 प्लस करूँ, और देखो इनका माइनस करोगे ना जब 10 में 7, मतलब डिफरेंस लोगे तो 3 ही आएगा। तो सब्ट्रैक्शन होता कुछ नहीं है, छोटे वाले नंबर में मैं कितना प्लस करूँ कि बड़े वाले नंबर के पास आ जाऊँ, तो वही हम होता है हमारा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं 285 में कितना प्लस करूँ कि मैं 386 के पास आ जाऊँ? 101, भाई 100 प्लस किया तो मैं 385 के पास पहुँचा, अगर मैं उसमें एक और प्लस कर दूँ तो 386 आ जाएगा मेरा, जो कि यही वाला नंबर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 385 में जब मैं एक प्लस करता हूँ तो मेरा ये वाला नंबर मिल जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे 100 में प्लस एक और करना पड़ेगा, तो 101 इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे इस सवाल में देखो, अगर मैं इसमें 100 प्लस करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 435 आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया 100 प्लस करना, 10 माइनस करना, 10 प्लस करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं हम 100 को मान के चल रहे हैं हर जगह, है ना, जहाँ पर भी हमारी बात बन रही है। अब देखो जब मैंने इसमें से 100 प्लस किया ना तो 335 आ गया, लेकिन मुझे 435 आ गया, मुझे 432 पे जाना है, हम 3 आगे आ गए, तो मैं 3 माइनस कर दूंगा, तो 97 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं? अब जैसे यहाँ देखो 418 है, अगर मैं इसमें 100 प्लस कर देता हूँ तो मेरा 518 आ जाएगा, लेकिन हम 5 कदम पीछे रह गए, तो मैं 5 और जोड़ दूंगा तो 523 आ जाएगा, क्योंकि 18 5 23 होता है, तो 105 इसका डिफरेंस है, तो 105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब जैसे यहाँ देखो, अगर मैं इसमें 100 प्लस करता हूँ तो मेरे 492 आ जाएंगे, लेकिन हम 6 कदम पीछे रह गए। भाई यहाँ देखो 492 और 498, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 498, इन दोनों का डिफरेंस कितना है अपना? तो 6 का डिफरेंस है, तो हम 6 कदम पीछे रह गए, तो मैं इसमें 6 और जोड़ दूंगा तो आ जाएगा अपना 106 करेक्ट आंसर। मतलब एक दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 106। अब जैसे इसमें अगर मैं 300 प्लस करूं तो 819 आ जाएगा, है ना। ज़रूरी नहीं कि हम 100 वाले ही कर सकते हैं, हम आगे वाले भी कर सकते हैं, बस हमें देखना है कि जो पीछे का जो डिजिट है वो आसपास है कि नहीं, उसमें कितना डिफरेंस है। अगर कम डिफरेंस है तो हम 100 मान के 200 300 का बेस मान के कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। हर सवाल में अलग अलग तरीका, वो हमारा ब्रेन उस तरीके से काम करेगा अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी खासी, इसीलिए मैं इतने सारे सवाल लेकर आया हूँ हर लेवल में, है ना। अब जैसे यहाँ देखो, अगर मैं इसमें 300 प्लस करता हूँ तो 819 आएगा, लेकिन हम 2 कदम एक्स्ट्रा चले गए, भाई 817 पे जाना है तो मैं 2 माइनस कर दूंगा, 300 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो 298 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको माइनस माइनस, भाई ऐसे सवाल का कोई ट्रिक है कि है? बताओ, नहीं है ना। ऐसे सवाल को तो आप ऐसे ही माइनस करते, 519 गया तो कितना आएगा, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे बच गया 0, अगर मैं इधर से कैर लूँगा तो 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 5 गया 2, देखो 298 आया मेरा करेक्ट आंसर। अब जैसे यहाँ देखो, अगर मैं इसमें 300 प्लस करूँ तो मेरा 998 आ रहा है ना, लेकिन मुझे एक कदम और बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं एक और प्लस कर दूंगा तो 301 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सोचना शुरू करो आप, है ना। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसमें 300 प्लस कर दूँ तो 769 आ रहा है, मतलब 769, लेकिन मुझे तो 773 पे जाना है, तो मैं 4 और जोड़ दूंगा तो मैं 773 पे चला जाऊँगा, तो यहाँ पे 304 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 304। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसमें 200 प्लस कर दूं तो 565 आ रहा है, लेकिन मुझे 76 पे जाना है, 76 पे, तो मुझे 11 और प्लस करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 211। अब जैसे यहाँ देखो, अगर मैं इसमें प्लस का 100 करता हूँ तो 723 पे आ गया,
अब मैं कितना आगे आ गया, मैं 8 आगे आ गया, तो मुझे 8 कदम पीछे चलना पड़ेगा, तो मैं इसमें से 8 माइनस कर दूंगा, 92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं इसमें 100 ऐड करता हूँ तो 430 आ गया, मैं 7 कदम आगे आ गया, तो इसमें 7 माइनस कर दूंगा, तो 93 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं 400 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 641 आ गया कि नहीं, लेकिन मुझे 644 पे जाना है, तो मैं इसमें 3 और जोड़ दूंगा, इसका मतलब मुझे 400 में 3 और जोड़ना पड़ेगा, वो इसका डिफरेंस होगा 403। अब जैसे यहाँ देखो, अगर मैं इसमें 100 और ऐड करता हूँ तो मेरा 786 आ जाएगा, लेकिन मैं 8 कदम एक्स्ट्रा आ गया, तो मुझे 8 माइनस करूँगा तो मैं 778 पे आ जाऊँगा भाई। अगर इसको प्लस करता हूँ तो कितना है, 686, 786। अगर मैं इसमें से 8 माइनस करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा 778 पे, बिल्कुल पहुँच जाऊँगा। तो मुझे 100 में से 8 माइनस करना पड़ेगा, तो 92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले लेवल पे। लेवल 8 है अपना, 423 में से मुझे 193 घटाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे आप करोगे, मैं 193 की जगह मैं 200 माइनस कर देता हूँ इसमें, ये उससे अलग है ना। मैं हर टाइप को चेंज करके ला रहा हूँ, हर लेवल को। अब अगर मैं 200, अगर मैं इसमें से 200 माइनस कर दूँ भाई, 100 200 300 माइनस करना बहुत आसान होता है। अगर मैं इसमें 200 माइनस कर दूँ तो 223 आता, लेकिन मैंने देखो 7 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है, मुझे तो 193 माइनस करना था ना, मैंने 7 एक्स्ट्रा लेके माइनस कर दिया, तो मैं इसमें 7 और प्लस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 230, और 230 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ज़्यादा माइनस कर दिया है 7, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा भाई, यहाँ पे मैंने ज़्यादा ले लिया है 7, तो मैं वापस भी तो करूँगा, तो मैंने यहाँ पे 7 प्लस कर दिया। अब जैसे यहाँ देखो 376 है, अगर मैं इसमें से 400 माइनस कर दूं, 400 माइनस कर दूं और फिर बाद में 24 उसे और प्लस कर दूं, तो हो जाएगा मेरा हिसाब बराबर। तो अगर मैं इसमें 400 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 86, और 86 में 24 जोड़ना बहुत आसान है, 110, तो 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखो, ये तो बहुत ही आसान है, अगर मैं 378 में से 200 माइनस कर दूँ तो 178, और यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा और मुझे माइनस करना है, इस बार तो मैंने कम माइनस किया ना 5, तो मैं इसमें से 5 और माइनस कर दूंगा, तो कितना बचा था 178 बचा था, अगर मैं उसमें से 5 और माइनस कर दूं तो 173 बचेगा, 173 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखो 444 में से अगर मैं 300 माइनस कर दूं, 312 माइनस करना मेरे लिए पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है ना, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत आसान है ना। तो अगर मैं पहले 300 माइनस कर दूं, ट्रिक से कर रहे हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर मैं 444 में से 300 माइनस कर दूं तो 144 आएगा। अब 144 में से मुझे 12 माइनस करना बहुत आसान है, जो कि आएगा कितना 132। आई होप आपको समझ में आ रहा हो भाई। जब हम इसमें से 300 मतलब पूरा बड़ा बड़ा जो अपना है ग्रुप, उसको जब माइनस कर दे रहे हैं तो ये छोटे छोटे नंबर बच रहे हैं। अब छोटे छोटे नंबरों को माइनस करना बहुत आसान होता है। अब अगर मैं 815 में से 615 घटा दूँ, देखो सीधे सीधे 15 तो कट ही गया, 800 में 600 गया तो 200। भाई मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अगर पीछे की डिजिट सेम हो तो पीछे को तो मानो ही मत, जिस तरीके से मानो ही मत, क्योंकि दोनों सेम है तो कट जाएंगे। तो 800 में 600 घटा तो 200। अब जैसे यहाँ देखो, मुझे 390 माइनस करना है, मैं 390 क्यों माइनस करूँ, मैं 400 माइनस करता हूँ भाई, मुझे समय बचाना है, तो 400 माइनस करूँगा तो 423 है, मैंने 10 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो मैं 10 इसमें और दे दूंगा, तो कितना आ जाएगा 433 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भले ही आप कैलकुलेटर पर देख लो, है कि नहीं, कैलकुलेटर में आपको ये सवाल लिखने में ही जितना समय लगेगा ना, उससे कम समय में तो आपका आंसर आ जा रहा है कि नहीं भाई। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो 600 में माइनस करता हूँ, इसमें से 600 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 132। अब मुझे 4 और एक्स्ट्रा माइनस करना है भाई, मैंने केवल 600 ही माइनस किया, 4 मैंने कम माइनस किया, तो मैं इसमें से 4 और माइनस करूँगा तो कितना आएगा 128 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे कौन सा अप्रोच अपना रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मुझे 232 में से 108 घटाना है, ठीक है, तो मैं 100 माइनस करता हूँ 132 में से 8 माइनस करना मुझे बहुत आसान पड़ता है, होगा कितना 124। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। अब जैसे 532 में से मैं 500 माइनस करूँगा, फिर बाद में 20 उसमें से जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं 20 एक्स्ट्रा माइनस कर रहा हूँ, तो 500 जब मैं माइनस करूँगा तो 32 आएगा। अब उसमें भाई मैंने 500 माइनस किया, जबकि मुझे माइनस करना था 480, तो मैंने 20 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो मैं 20 और प्लस कर दूंगा, तो कितना आएगा 52। ये सारी चीज़ें दिमाग में करनी है, इस तरीके से लिखोगे तो फिर ट्रिक सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने मन में करो। अब जैसे यहाँ अगर मैं मन में करूँ 700, अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो 188 आएगा। अब मैंने 8 ज़्यादा कर दिया, तो 188 में जब मैं 8 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 196। इस तरीके से मन में क्या करो। अब जैसे यहाँ पे है, अगर मैं इसमें से 200 माइनस करूँ तो कितना आएगा 196। अब मुझे 3 और माइनस करना है तो 193, क्योंकि मैंने 200 माइनस किया, 3 कम माइनस किया, तो मैं 3 और माइनस करूँगा। अगर यहाँ पे
सपोज़ 197 होता, फिर अगर मैं 200 माइनस करता तो मुझे 3 और प्लस करना पड़ता, क्योंकि इस बार मैंने 3 ज़्यादा प्लस माइनस किया था। अभी क्या मैंने 300 कम माइनस किया, इसलिए मैंने एक बार और माइनस किया। अब जैसे यहाँ पे 313 है तो मैं एक बार इसमें से 300 माइनस करूँगा, क्योंकि 300 माइनस करना मेरे लिए बहुत आसान है। तो 300 माइनस करूँगा तो 186। अब मुझे 13 और माइनस करना है, क्योंकि मैंने केवल 300 माइनस किया। तो जब मैं इसमें से 13 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 173। तो 173 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे लेवल्स। अब कुछ होमवर्क के सवाल भी मैं आपको दे देता हूँ। ये सवाल आपको उसी ट्रिक से करना है जो भी हम इस पूरे सवाल में ट्रिक सीखे हैं इस पूरे वीडियो में, उन्हीं ट्रिक को अपना के इस पूरे दोनों सवाल को अंजाम देना है। और इसका आंसर आपको ज़रूर कमेंट में करना है। मैं ज़रूर सबके कमेंट देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ। ठीक है, तो आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला है ना, आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ आप सीखे हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप अपना फीडबैक भी कमेंट में दें कि आगे आप किस चीज़ की ट्रिक पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा। एक बात और, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना, तो आप हमारे चैनल भोलू मैथ्स जो कि टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इवन इसका जो पीडीएफ का लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस एक बार और कर सकते हो, जितने भी लेवल्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।